छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए 2 दिवसीय शिक्षा समागम की शुरुआत छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। उसको लेकर हमारे साथ प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, उनसे बात करेंगे। सर, बेहतर प्रयास है, जवाहरलाल नेहरू शिक्षा समागम की शुरुआत इस बार आप लोग कर रहे हैं, बाल दिवस के दिन किया जा रहा है, कितना फायदा इससे प्रदेश की बच्चों को मिलेगा? देखिए, 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, और बच्चों की पढ़ाई किस ढंग से हो तो उसके लिए हम लोग उनके जो यादगार हैं उसको और अच्छा बना सकें, तो 14 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा समागम के रूप में यहाँ पर एक हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और उसमें देश भर के जो शिक्षाविद हैं, NGO हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, शिक्षा की सोच को जो लोग लेकर चलते हैं उनको, और जो जितने अच्छे अधिकारी हैं अन्य राज्यों के, लगभग 24 राज्य के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो 1-2 दिन में एक अच्छी बात छन कर आएगी कि शिक्षा को गुणवत्ता कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको मजबूत किया जाए। अगर कोरोना जैसी स्थिति रहती है तो हम बेहतर ऑनलाइन की पढ़ाई कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने ये कहा कि अगर स्कूल ऑफलाइन भी चलेंगे तो भी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो पढ़ाई है वो जारी रहेगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो ऑनलाइन पढ़ाई को और हम कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं, उसमें प्रदेश के जितने उस कोरोना काल में नवाचारी किए हैं उन सबको यहाँ पे बुलाएंगे। सबका जो उनके विचार को हम साझा करेंगे। अन्य राज्यों से लोग आएंगे, वहाँ पर क्या किस ढंग से काम मतलब हो रहा है उसको भी, उस विचार को साझा करेंगे, और जो बेहतर ऑप्शन जो हो सकता है वो अपने प्रदेश में उसको हम लोग लागू करेंगे। ये नोबेल पुरस्कार विजेता विनेश बनर्जी भी का इसमें संबोधन होना है, कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि लगातार क्वालिटी एजुकेशन की बात कही जाती है कि सही बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, इसको लेकर कितना फायदा स्कूली बच्चों को इस कार्यक्रम से? नहीं, देखिए, हम लोग जो विजन हमारे जो रहता है कि हम विजन हम लोग आगे लेके चलते हैं कि हमारा विजन ये रहेगा, हम इसको शिक्षा को क्षेत्र को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो विभिन्न जो जानकार हैं या शिक्षाविद हैं उनके विचार सुनने को मिलेगा कि क्या किस ढंग से उसको और अच्छा कर सकते हैं। तो वो जो उनके जो विचार आएंगे तो हमारा जो विज़न कि हम आगे बेहतर कर सकते हैं वो हम अपने प्रदेश में लागू करेंगे। बनर्जी साहब जो आ रहे हैं वो उनकी मिस्टर अभिजीत बनर्जी, अब वो चूँकि अभी अमेरिका में हैं इसी समय, वहाँ उनका कुछ कार्यक्रम है और वहाँ से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो ऑनलाइन ही उसमें जुड़ेंगे, लेकिन उनके जो विचार होंगे शिक्षा के लिए बेहतर क्या हो सकता है, अपने प्रदेश के लिए बेहतर क्या हो सकता है, इस पर उनके जो विचारों को बिल्कुल हम लोग अंगीकार करेंगे। सर, ये व्यावसायिक शिक्षा को लेकर भी आप लोग एकदम चिंतित नज़र आते हैं। बच्चों को जो है व्यावसायिक शिक्षा देने की बात करते हैं, किस प्रकार से इस कार्यक्रम में उसको लेकर भी चर्चा होगी और कितना आगे क्या कुछ रणनीति बनाकर आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं, देखिए, पढ़ाई के हम लोग अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने के बाद कुछ बच्चे आगे पढ़ते हैं 12th करने के बाद, कुछ कॉलेज में जाते हैं, कुछ कॉलेज में जिनका एडमिशन नहीं मिल पाता है, कुछ लोग कुछ काम करना चाहते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने शुरू किया है यहाँ पर हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने, कि हम 11th और 12th की पढ़ाई के साथ साथ ITI का भी पढ़ाई उनसे कराएं, और जब वो बच्चा 12th पास करेगा तो वो ITI का भी सर्टिफिकेट उसके पास रहेगा, तो स्वरोजगार भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है। अगर नहीं पढ़ना चाहे, वो आगे पढ़ाई करना चाहे तो पढ़ाई भी कर सकता है। तो ऐसे विभिन्न जो ज़िलों में जहाँ पर ITI भी है, वहीं पर हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, तो चयनित करके अलग अलग ट्रेड में, कहीं डीजल मैकेनिक का है, कहीं शॉर्ट हैंड का है, कहीं दूसरे अन्य आपके जो ट्रेड हैं उनकी पढ़ाई करके उनको हम लोग दोनों को एक साथ कौशल यूनियन मतलब कौशल की भी उनकी सर्टिफिकेट उनको दे सकती है ITI का, ताकि वो लोग पढ़ाई करना चाहे तो स्वागत है, उनको पढ़ाई कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो स्वयं का रोजगार भी कर सकते हैं, नौकरी भी उसको मिल सकती है। ये सोच हम लोग का है। क्या लगता है इस कार्यक्रम के बाद जो है व्यापक परिवर्तन जो है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलेगा और अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो विजन रहेगा कि अगले 10 साल में कि कैसा हम शिक्षा को क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं,
कितने ऊंचाई तक ले सकते हैं। इसमें विभिन्न लोग यहाँ पे आएंगे, कई प्रकार की बातें यहाँ पे होगी, जो अच्छे विचार उसमें आ सकते हैं और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाला हो, जो हमारे राज्य में हम लागू कर सकते हैं। ऐसे विचारों को बिल्कुल हम लोग उसको अपने जो कमेटी यहाँ बनेगी प्रदेश स्तर पर, उसमें विचार होगा और आगे क्या कार्य करेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, जिनका कहना है कि इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं स्कूली बच्चों को ही फायदा होगा। आने वाले दिनों में स्कूल शिक्षा पर व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। कैमरामैन गौरव के साथ प्रमोद मिश्रा, मीडिया 24 न्यूज रायपुर, छत्तीसगढ़। श्री दानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रामीण अंचल में सर्वश्रेष्ठ सुविधा का संकल्प। मेडिकल सुविधाओं को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए 100 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता ऑफिसर्स पार्क, सेजबहार, रायपुर, छत्तीसगढ़।